तो अब जब हम दोस्त बन ही गए हैं, तो अगर आप मुझसे नहीं बात करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे बात कर लूंगी। ये बताओ, आपको मूवीज देखना पसंद है? मूवीज देखना अच्छा लगता है मतलब ये कोई फिल्म नहीं छोड़ता है। मैं रोहन से बात कर रही हूँ, यू माइंड? सॉरी। सो यू लाइक मूवीज? मुझे भी फिल्में बहुत पसंद हैं। आपको पता है मेरा फेवरेट एक्टर कौन है? जॉनी लीवर। आपको जॉनी लीवर पसंद है? पसंद है आंटी, लेकिन मेरे को सलमान खान अच्छा लगता है। आंटी, अच्छा मैं आपको सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आप मुझे आंटी कहकर मत बुलाइए प्लीज। एक शर्त पर। क्या? आप मुझे आप करके मत बुलाइए। वाह, आई लाइक इट। ठीक है, तो इसी बात पर एक बार फिर हाथ मिलाते हैं। यस। ओह माय गॉड! अरे ये यहाँ कैसे? क्या ये? डॉगी या शशांक? कोई शेर तो नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन इसे लाया कौन? मैं लेके आई हूँ। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ इसे बाहर, ले जाओ इसे, वो भी इसी वक्त। रिलैक्स शशांक। नो, पहले इसे बाहर ले जाओ यहाँ से। शशांक, अगर बाहर ही निकालना होता तो मैं इसे घर पे नहीं लेके आती। मतलब तुम इसे यहाँ इसी घर में रखना चाहती हो? क्यों नहीं रख सकते हम? नताशा, कम से कम तुमने मुझसे पूछा तो होता। अब इसके लिए भी तुम्हें पूछना पड़ेगा? जो कुछ भी हो, अब इस घर में या तो ये रहेगा या मैं, एंड यू डिसाइड। तो जब तुम पायलट बन जाओगे तो मुझे अपनी प्लेन में लिफ्ट तो दोगे? पता है मैं क्या करूंगी? मैं बादलों में जाकर छुप जाऊंगी और जैसे ही तुम्हारा प्लेन देखूंगी तो जोर से चिल्लाऊंगी, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट लिफ्ट। अगर मुझे ऐसी लिफ्ट देनी होगी तो मैं पायलट क्यों बनूं? ड्राइवर बनूंगा ना। बच्चे को लेकर जाता है, मोबाइल ऑन नहीं रखता है, पता कैसे चलेगा कहां पर है? यू थिंक आई एम फनी? क्यों? मेरे मुंह पर क्या दाढ़ी या मूछें लगी हुई है? अच्छा, आई थिंक इट्स टाइम वी लेफ्ट नाउ। चले रोहन, घर चले? आपको घर जाके सोना है ना? मैं पापा के साथ रहूंगा। पापा, मैं आपके साथ चलूं? ऑफ कोर्स बेटा, आई वुड लव इट। चलिए। चलो। ये कैसी बात हुई कि या तो डॉगी इस घर में रहेगा या तो तुम? यही बात है, और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, तुम अपनी मर्जी मुझ पे थोप रही हो। और तुम इसकी सजा इस नन्ही सी जान को दे रहे हो। जो शशांक, आज तुम्हें ये पहचानता नहीं है, पर आई एम श्योर कि कल तुम जब ऑफिस से आओगे ना तो तुम पे ये भौंकेगा ना, तुम्हें प्यार करेगा। प्यार व्यार नहीं करेगा, किसी दिन काट लेगा मुझे। शशांक, ये नन्ही सी जान किसको क्या नुकसान पहुंचाएगी? जो कुछ भी हो नताशा, मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहता। बाहर निकालो इसे, और वो भी इसी वक्त। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करती रहती हूँ ताकि रोहन को किसी चीज की कमी ना महसूस हो। और गौरव कहता रहता है कि मैं पार्टीज पे जाती हूँ, ऐश करती हूँ, उसका ख्याल नहीं रखती। हाँ, सिजलर खिला दो, बर्गर खिला दो, बस परफेक्ट पेरेंट्स बन गए ना। और क्या, आदमी है ना, औरत को किसी लायक समझते ही नहीं है, यूजलेस। हेलो हेलो। हाय नीलू। सीरियसली? ऑफ कोर्स, मैंने नताशा और टीना दोनों से बात कर ली है। दोनों को एम्ब्रॉयडरी आती है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, नाउ यू कैन रिलैक्स। थैंक्स अतान्या, यू आर सच अ स्वीटहार्ट। यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर। अच्छा सुन, मंजू का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि रोहन यहाँ तो नहीं है। बात क्या है? क्या बात हो सकती है? सेम ओल्ड स्टोरी विद एक्स हस्बैंड ऑफ माइन। जब जी चाहता है मेरे बच्चे को किडनैप कर लेता है। किडनैप? क्या करूं मैं? मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए वो रोहन को ले जाता है। यहाँ तक कि कोर्ट ने उसे विजिटेशन राइट्स दिए हैं, लेकिन सिर्फ वीकेंड्स के लिए, और वो भी अगर मैं हाँ कहूँ तो। मैं क्या बोलूँ? अब इसे किडनैपिंग ही तो कहूंगी। कम ऑन पिक्सी, रोहन का बाप है वो। बाप बेटों को किडनैप नहीं करते। उसका भी तो मन करता होगा ना दिन में एक बार रोहन को देखने का। फेड अप यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
कोर्ट के खिलाफ जाने के चार्जेस में क्या मैं उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकती हूँ? हैव यू गॉन मैड? देखो, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू नो, क्या मैं उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकती हूँ या नहीं? आई रियली वांट टू ड्रैग हिम टू कोर्ट यार। पिक्सी, आई एम सीरियस। निलोफर, तुम्हें पता नहीं, जब मैं थकी हारी घर वापस आती हूँ ना और रोहन घर पर नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। वो उसके साथ है, नहीं है, कहीं और है। यू डोंट अंडरस्टैंड द टेंशन आई गो थ्रू। अच्छा पिक्सी, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस वक्त मुझे लेक्चर मत दो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? पिक्सी, लिसन, आई एम आस्किंग यू सीरियसली, मेरी मदद करोगी या नहीं? ओके बाबा, जो मुझसे होगा मैं करूँगी। ओके? या बाय, सी यू, थैंक्स यार। या तुम्हें पता है कि तुम्हारी उम्र क्या है? तुम बूढ़े हो गए, लेकिन मैं भी बूढ़ी नहीं हुई। डोंट टॉक लाइक अ मोरन यार। क्यों करती तुम इस तरह की ये चिचोरी हरकतें? हाँ? क्यों? मैं आपको अट्रैक्टिव नहीं लगती? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैंने अपनी फिगर अच्छे से मेंटेन नहीं की क्या? मंजू, मंजू, तुम एक बहुत खूबसूरत औरत हो और अपने आप को अट्रैक्टिव साबित करने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। You don't need to do all this Okay. shit, you know. Please. Excuse me. Hello. Hi. Hi. How are you? On top of the world, honey. तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया था। हमारी चेन ऑफ होटल्स की 10वीं सालगिरह के लिए डब्बू ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम्हें आना होगा। Okay, 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 okay. मुझे आना होगा। हाँ, तुम्हें, और खासकर अपनी बीवी को साथ लेकर। हाँ, तुम लोग आओगे ना? हाँ, मंजू यही है। मैं उससे पूछ लेता हूँ। रेवा, उसने सैटरडे को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। He wants us to come. मुझे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुला रही होगी। आई कांट कम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आई एम बिजी ऑन सैटरडे। मुझे स्पास्टिक सोसाइटी की मीटिंग के लिए जाना है। रेवा, लिसन, वो मैं मंजू से बात कर सकती हूँ? हाँ, श्योर, बात करो, बात करो ना। हाय रेवा। हाय मंजू। सैटरडे को पार्टी है, आ रही हो ना? हाँ, मनु ने बताया मुझे। बट यू नो, आई एम कमिटेड टू गो टू द स्पास्टिक सोसाइटी मीटिंग। पर तुम्हें भी ना कैसे कहूँ? तुमने इतना कुछ तो किया है हमारे लिए। नहीं नहीं, छोड़ो वो सब। इतना बताओ कि तुम लोग आ रहे हो ना? या ऑफ कोर्स, हम दोनों जरूर आएंगे। तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे ना मंजू? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, सी यू, बाय। पापा अभी हम लोग खेलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत देर हो गई है। अब तुम चुपचाप सो जाओ, वरना सवेरे उठने में परेशानी होगी। जल्दी उठना है ना सवेरे? हाँ। आओ। ये रहा मेरे रोहन का कमरा। रोहन का कमरा तो बहुत अच्छा है। भाई होगा नहीं, मेरा इकलौता बेटा है। पापा आप मेरे साथ सोएंगे ना? रोहन, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हाथ मुंह धो के रहो और फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में? नहीं पापा प्लीज। रोहन, जिद नहीं करते। पापा आप नहीं सोएंगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा। रोहन, पापा बहुत थक गए हैं ना, उन्हें अपने कमरे में सोने दो। तो आप मेरे साथ क्यों नहीं सोती? मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। That's a good idea. लेकिन पिया, Why not? अब रोहन को डर लग रहा है तो इसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। तुम अपने कमरे में जाके सो, मैं और रोहन यहीं सोएंगे। ओके। गुड नाइट रोहन। गुड नाइट डैडी। आप मुझे कहानी सुनाएंगी ना? Of course. Why not? तुम एक काम करो, पहले जाके हाथ मुंह धो, फिर चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी।
सोचकर। खुद भी रात रात को घर से बाहर रहता था, बच्चे को भी वही आदतें डाल रहा। अरे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। अरे गौरव, क्या कर रहे हो? रोहन जाग जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या करती, तुम्हारे बेटे को कहानी जो सुना रही थी, जब तक कहानी खत्म नहीं हुई तब तक वो जागता रहा। अब हो गई ना कहानी खत्म, चलो लेट्स गो। अरे मुझे फ्रेश तो होने दो, हाथ में तो धोने दो। Silly, I can't wait any longer. गौरव क्या? बाबा आपने बुलाया मेरे को, चाबी दो। देखो सुबह 6 बजे से पहले आने का, अगर लेट हुआ ना तो साहब को मालूम पड़ेगा, और साहब को मालूम पड़ गया ना तो अपना नौकरी तो क्या खलास। तुम डरता बहुत है। मैं सिर्फ 6 बजे से पहले आने का कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लेट हो गया तो संभाल लेना। नहीं कोशिश नहीं करने का, आपको 6 बजे से पहले आना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा, और अगर पापा उठ गए तो पापा को सुनाने के लिए एक्सक्यूज सोच लेना। आप तो मेरे को मरवा देंगे। 1000 रुपये किस लिए दिए? वो तो है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चलो चल के गाड़ी को धक्का लगाओ। धक्का क्यों? मैं चाबी दिया ना। तो फिर अगर मैं गाड़ी यहाँ स्टार्ट करूँगा तो पापा उठ नहीं जाएंगे, और अगर पापा उठ गए तो डेविड का नौकरी खतरे में। हाँ नहीं धक्का मारते चलो। पापा, 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 रोहन, रोहन, आप कहीं गए नहीं, यहीं पे बैठे हैं पूरी रात? हाँ, ओह स्वीट हार्ट, माय स्वीट एंड बेबी। हाँ, आवाज नहीं करना, ठीक है? क्या हुआ? कहीं मत जाना, यहीं पे रहना, आवाज नहीं करना, ओके? सॉरी मम्मी जी, वो कोई बात नहीं। देखिए ना मम्मी जी, पूरी रात यहीं पे बैठा रहा, कहीं गया भी नहीं। अब तो ये बच्चा घर के अंदर ही जाएगा। जी रोहन, बेटा मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कल रात को जो कुछ भी तुमने देखा, मैं नहीं चाहता उसको लेकर तुम कुछ गलत समझो। रोहन, मैं और तुम्हारी मम्मी अब कभी साथ नहीं रहेंगे। मैंने बहुत कोशिश की मैंने, बस नहीं हो पाया हम दोनों से। रोहन, मैं और पिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग शादी करने वाले हैं। पापा मुझे घर जाना है। पापा मुझे अभी घर जाना है। ठीक है रोहन, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
नहीं, मुझे अभी घर जाना है, अब चलिए। तुम जिद मत करो। रोहन, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता खा। मैं घर पे नाश्ता कर लूंगा। पापा आप अभी चलिए। पिया तुम्हारी नाश्ता बना रही है ना, नाश्ता खा लो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं पापा, आप अभी चलिए, आप चलिए। सुधीर, ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ बाहर जाओ। टाई तो पहनने दो ना ठीक से। ओहो भैया अकेले है ब्रेकफास्ट टेबल पर, पिताजी भी नहीं है, भाभी भी नहीं है और माँ जी भी नहीं है। तो क्या तुम जाओ ना। अरे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तुम तो बुद्धो हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। भैया अकेले हैं और इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा उन्हें बताने के लिए कि हमें अलग होना है। तो तुम जाओ, प्लीज प्लीज जाओ, जल्दी जाओ। ओह, सोच क्या रहे हो? लेकिन भैया क्या कहेंगे? मैं भैया को जो कहना उन्हें कहने दो, बस तुम उन्हें ये बता दो कि हमारा अलग होना कितना जरूरी है। तुम जाओ बस। लेकिन टीना, लेकिन कुछ नहीं सुधीर, प्लीज उन्हें तुम कह दो कि आज ही पिताजी से बात करें। प्लीज तुम अभी जाओ। अच्छा जाता हूँ, इसको रखने तो दो प्लीज। जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। भैया अब आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। भैया अब बहुत ही जल्द प्रतीक अमेरिका से आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि प्रतीक भी इसी घर में आ जाएगा तो बड़ी तंगी हो जाएगी भैया। तंगी मतलब? जगह की तंगी भैया। जैसे आप और भाभी जी, मैं और टीना, माँ और पिताजी। तुम कहना क्या चाहते हो सुधीर? सिर्फ इतना भैया कि अगर मैं और टीना एक अच्छा सा फ्लैट देखकर शिफ्ट हो जाए तो। कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना चाहते हो तो? इस घर में किसी को भी अलग रहने की इजाजत नहीं है, समझे? माँ देखो, मैं सबके भले के सोच रहा हूँ माँ। तुम कौन होते हो सबके भले के बारे में सोचने वाले? घर में अभी तक बड़े बुजुर्ग जिंदा है, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? माँ जी, हो सकता है देवर जी के दिमाग में ये बात ना आई हो। उन्हें हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। कहीं ये बात तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आई? हमारे साथ रहने में तुम्हें परेशानी हो सकती है ना? कभी नहीं। मेरी छोटी बहू ऐसा कभी नहीं चाहेगी। क्यों बेटी? हाँ माँ जी, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? इससे अच्छा और घर मुझे कहाँ मिलेगा?